अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और 4th चैप्टर पे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4.2 एक्सरसाइज और इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि इसमें हमने क्या करना है। जैसा कि आपको पता है कि 4th चैप्टर सारा फैक्टराइजेशन और अलजेब्रा से रिलेटेड है। अगर इससे पहले मैं आपको प्रीव्यू दूँ कि हमने 4.1 में क्या किया है, उसमें हमने कॉमन फैक्टर निकालना और फैक्टराइजेशन का एक मेथड सीखा है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म हो x² + bx + c, तो हमने क्या करना है कि bx है जो सेंटर वाली चीज़ होगी उसको किसी तरह हमने रिप्लेस करना है, फैक्टर्स ढूंढने हैं, फिर कॉमन फैक्टर का मेथड लगाना है। लेकिन यहाँ पे एक अलग चीज़ है कि अलग फार्मूला यूज़ होगा। अब अगर हमारे पास लेट्स सपोज इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है, अब इसको हम किस तरह से डील करें। अगर हम इसमें से कॉमन निकालें फिर भी कुछ भी कॉमन नहीं है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। दूसरी बात कि अगर हम इसके जैसे हम फैक्टर्स बनाते हैं वो बनाएं तब भी पॉसिबल नहीं है, हम नहीं बना सकते क्योंकि ये वो रिक्वायर्ड वो एक्सप्रेशन ही नहीं है जिसके हम लोगों ने बनाने होते हैं पेयर्स। तो लिहाजा इसका कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके लिए एक फॉर्मूला है a² + b² + 2ab = a + b होल स्क्वायर, और ये बहुत सारा यूज़ होने वाला है। अब a² + b² अगर लिखा हुआ है तो आप उसको a + b होल स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लिख सकते। आपके लिए इसके लिए आपके पास ना एक 2ab होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस 2ab को ले आते हैं ना क्वेश्चन के अंदर तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम ये करते क्यों हैं, क्योंकि हमें एक सिंपलेस्ट सी फॉर्म चाहिए होती है, इसलिए हम लोग करते हैं। अब इस मेथड को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड भी बोलते हैं, लेकिन आपकी बुक में मेंशन नहीं है। लेकिन ये मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर का ही है क्योंकि हम लोग एक स्क्वायर को ही कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या है इसमें। इसको अगर मैं देखूं 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। अब नंबर कौन किसका स्क्वायर है ये आपको इतना नॉलेज आपको होना चाहिए पहले 3 चैप्टर्स करने के बाद। उसके बाद x² के ऊपर लगाने लगी हूँ मैं स्क्वायर। इसको मैं वापस ओपन करूँगी तो 4 आ जाएगा 2 का, और ये x² ऑलरेडी है और ये वाला 2 इसमें ऐड होके 4 बना देगा। आगे चलती हूँ 81 है तो ये 9 का स्क्वायर होता है और यहाँ पे y² वैसे ही और साथ में आ जाएगा होल स्क्वायर। अब ये देखो, अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, तो a² भी मेरे पास है, मेरे पास b² भी है। अगर मैं 2ab कहीं से ले आऊँ ना, 2ab मुझे मिल जाए तो मेरा मसला हल हो सकता है। हम लोग खुद क्या करेंगे, मैथ में ये आसानी होती है, आप इसके अंदर खुद से कुछ भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर 2ab खुद लिख दूं, लेकिन एक कंडीशन होगी, अगर मैं 2ab लिख रही हूँ ना तो -2ab भी लिखना ज़रूरी है। लेट मी एक्सप्लेन कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं लिखूँगी कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या चाहिए हमें 2, a क्या है हमारे पास ये 2x², b क्या है 9y², कि इस पूरे नंबर को मैं ऐड भी कर रही हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ। देखते हैं कैसे। 2x² का स्क्वायर प्लस 9y² होल स्क्वायर प्लस 2 × 2x² × 9y²। इस तरह वो मैथ के सारे प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएं। अगर हम लोगों ने कोई प्लस किया है इसको हल कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पे ज़रूरी है वो ये कि अगर मैं ये चीज़ ऐड कर रही हूँ ना तो यही चीज़ मुझे सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी -2 2x² 9y², ये लिखना मुझे पड़ेगा। ये जो चीज़ होगी ये वाली, ये तो कंप्लीट एक फॉर्मूला बना रही है a + b होल स्क्वायर। a क्या था 2x², b क्या था 9y² का आ जाएगा होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अब गड़बड़ हो चुकी है। क्या गड़बड़ हो चुकी है कि ये वो लिखा हुआ है 36x² y²। मैंने मल्टीप्लाई किया है ना 9 को 2 से और फिर इसको तो बाहर वाले 2 से, तो ये आ गया है। अगर मैंने इसको और से देखा तो 36 जो है ये भी 6 का स्क्वायर बनता है। तो इसको हम नेक्स्ट जो हम लोग लिख सकते हैं वो 2x² + 9y² का होल स्क्वायर -6xy होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब यहाँ पे देखो इसको मैं a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो एक और फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। a² - b² इक्वल होता है a + b के और a - b के होता है ना, तो यहाँ पे ये यूज़ होगा। ये a है और ये b है। 2x² +
9y² प्लस 6xy, एक साथ में क्या आ जाएगा 2x² प्लस 9y² माइनस 6xy। समझ आइए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये एंड हो जाएगा। मेन मुद्दा क्या है कि आपने 2ab को प्लस माइनस करना है। 2ab को प्लस माइनस करने के बाद फॉर्मूला बन जाएगा, उसके बाद एक और फॉर्मूला, मतलब कि टोटल 2 फॉर्मूला इसमें होने हैं यूज़। तो आपको बस ये देखना है कि 2ab हमें क्या चाहिए, तो वो 2ab हमने इंट्रोड्यूस करवा लेना है, बस और कुछ नहीं करना इनमें। हाँ, इसके तरफ चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पे जगह तो कम है लेकिन ट्राई टू एडजस्ट। A4 है, इसको लिख सकते हैं A² का स्क्वायर। और एक और बात कि स्क्वायर के अंदर अगर करोड़ भी लिखा हुआ है ना, 1 लाख, 1 करोड़, 1 मिलियन, आपने परेशान नहीं होना। A² का स्क्वायर है, अजीब सा लग रहा है तो बिल्कुल भी अजीब नहीं है, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। 64 होता है 8 का स्क्वायर, B का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऐड और सब्ट्रैक्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, 2ab, तो A² का स्क्वायर प्लस 8b² का स्क्वायर प्लस 2a क्या है, सिंपल a नहीं लिखना, A² होल a है, साथ में 8b², 2ab ऐड हो गया, माइनस भी करना पड़ेगा ना, कि मैंने अभी आपको बताया कि माइनस करना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, ये जमा का और ये माइनस का, ये आपस में हो जाते हैं कैंसिल आउट और फिर वापस वही टर्म दे देते हैं, इसलिए साथ माइनस का साइन वाला जो नंबर होगा वो भी लिखना ज़रूरी है। ये तो पहले की तरह एक हो जाएगा फॉर्मूला बंद, A² प्लस 8b² होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 16a² b²। ये फिर से कोई एक स्क्वायर है, तो A² प्लस 8b² होल स्क्वायर माइनस 4ab होल स्क्वायर। ये फिर से वही फॉर्मूला, ये A² माइनस b² वाला, इसको खोलेंगे हम लोग अब A² प्लस 8b², ये पूरा एज a ट्रीट होगा, प्लस 4ab और साथ में आ जाएगा A² प्लस 8b² माइनस 4ab। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ 2ab चाहिए होता है, आपने कहीं से वो 2ab ला कर रख देना होता है और अपना क्वेश्चन हल कर लेना होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या है हमारे पास। इसका थर्ड पार्ट है, वो देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से हैंडल करना है। चलिए, इसमें क्या है, x पावर 4 प्लस 4x² प्लस 16। अब देखो क्या है कि हमारे पास, आपने यहाँ पे देखा होगा, सिर्फ जो स्क्वायर होते हैं ना किसी नंबर के, हम उनसे डील कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखो x पावर 4 ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, 4x² ये भी लिखा जा सकता है, ये 16 इसको भी लिखा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग कंसीडर करते हैं x² का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, उसके बाद इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, मैं लिखूँगी 2x होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको तो ये लिख लिया, इसको मैं लिख सकती हूँ ये, और ये जो 16 है साथ, इसको वैसे ही पढ़ा रहने देंगे क्योंकि फिलहाल ये हमारे किसी काम का नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम जब आगे सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें आ जानी है गड़बड़। तो यहाँ पे जो ट्रिक आपने यूज़ करनी है वो क्या करनी है, तीनों ही स्क्वायर बन रहे हैं। अगर आप एक वेरिएबल ले रहे हैं ना, साथ एक कांस्टेंट ले लो, अगर x4 ले रहे हो तो 16 ले लो, 4x² ले रहे हो तब भी 16 ले लो, दोनों ही वेरिएबल ले लोगे, साथ में जो कांस्टेंट पड़ा हुआ होगा वो हमेशा गड़बड़ क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं इसको कंसिडर करती हूँ, मतलब कि x² का स्क्वायर एक चीज़ ये, प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो प्लस 4x² है ना, इसको मैंने साइड पे लिख दिया वैसे का वैसे, फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए। अब इसमें मैंने ना क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 2ab को, 2 क्या है 2, यहाँ से a ये वाला, b क्या आएगा ये 4। ठीक है, x² प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x² इंटू 4 माइनस 2 इंटू x² इंटू 4 प्लस 4x²। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या बनेगा ये, x² प्लस
4 होल स्क्वायर है ना। इसको देखें अगर हम लोग माइनस 4 2 8 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4, तो जाहिर है क्या आएगा -4। तो मैं -4 को डायरेक्ट ही ये लिख देती हूँ। इसका आंसर -4x के आने वाला था ना, तो उसको मैंने ये लिख लिया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे अगेन फॉर्मूला आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो उसको इसके लिए मैं करूँगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो जो मैंने यहाँ पे ट्रिक चलाई है ना, वो क्या है कि मैंने एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट को यूज़ किया है, ठीक है। आगे भी वही करने वाले हैं हम। ये हमारा वेरिएबल हुआ और ये हमारा कांस्टेंट होगा। यहाँ पे तो 14 खैर किसी नंबर का स्केयर ही नहीं बनता, तो 14 को तो हम लोग वैसे ही साइड पे लिख देते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, x4 प्लस 1 को हमने लिया है, -14x स्क्वायर को फिलहाल हमने एक दफ़ा साइड पे रख दिया है। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर। वैसे ही जो हम अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे वो कौन सा नंबर होने वाला है, 2ax स्क्वायर है, b यहाँ पे 1 है, तो इसको हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। करते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, ये हमने ऐड कर लिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप एक ही लाइन में लिखना, मेरे पास फिलहाल जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने लिख दिया। ये -14x स्क्वायर है, इसको आपने कभी नहीं भूलना, आपने इसको साथ वैसे ही लिखना है, वरना आपका क्वेश्चन ख़राब हो सकता है, गलत हो सकता है। ये जो ऊपर वाला था यहाँ तक ये हो गया फॉर्मूला बंद। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये क्या हुआ है -2x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, तो बेसिकली ये क्या हुआ है -16x स्क्वायर। अब आप सोचो कि जो 16 है क्या वो किसी नंबर का स्क्वायर है, बिल्कुल है। किसका, 4 का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर। आगे हम लोग a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करने वाले हैं, a प्लस b और a माइनस b। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, रिक्वायर्ड आंसर है। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इनमें कोई ख़ास डिफरेंस या फ़र्क नहीं है, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो पहले लाइन लगा लेते हैं ताकि इक्वल हो दोनों के साथ स्लोप। मैंने आपसे ये कहा कि आप लोग जब इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए कि सारे ही स्क्वायर बन रहे हैं, तो आपने एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट लेना है। यहाँ पे तो ठीक है 14 बन ही नहीं रहा था स्क्वायर किसी चीज़ का, तो हमने साइड पे करके रख दिया। यहाँ पे देखते हैं अब हम क्या मसला है। x4 जो है स्क्वायर बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है, तो x4 को अलग लिख लेते हैं। 30 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, बिल्कुल नहीं होता, तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। 9y4 पर लिख लेते हैं। ये जो 30x स्क्वायर y स्क्वायर है इसको मैंने साइड पे रख दिया। इसको थोड़ा सा सोल्व करूँ अगर, तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं हम इसे, 3y का स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर। वैसे ये इस तरह वाले क्वेश्चन आप लोगों ने 8th क्लास में भी होपफुली किए होंगे। आगे देखते हैं हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करना है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ पूरी की पूरी ab होती है। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस भी इसको हम करेंगे 2x स्क्वायर। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप एक लाइन में लिखना ताकि समझ आ जाए, बाकी मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है। आगे चलते हैं हम लोग। ये जो पहली 3 टर्म्स हैं यहाँ से हो गया है स्क्वायर कंप्लीट, तो हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ से देखो ये होता है 3 और 2 6 मल्टीप्लाई करके, और ये 30 हो गया 36, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। या 36 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। किसका होता है, 6 का होता है, हमें पता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6xy होल स्क्वायर। आगे चलते हैं। यह अब ये फॉर्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy। ये हो गया इसका 5th पार्ट। अब चलते हैं हम लोग 6th पार्ट की तरफ। 6th पार्ट में भी कुछ भी मुश्किल नहीं होने वाला। देख के ये आइडिया हो रहा है कि x4 और y4 को हमने कंसीडर करना है और 7x स्क्वायर को साइड पे रख लेना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं।
सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले x4 को मैं इधर लिख लेती हूँ प्लस y4 को भी इधर लिख लेती हूँ। जो मुझे नहीं चाहिए चीज़ उसको मैं साइड पे लिख देती हूँ। उसके बाद मतलब कि बाद में ज़रूरत है, अभी नहीं ज़रूरत, चाहिए तो है ही हमें। खैर वाई स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा -7x² वाई स्क्वायर को आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से आपने क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। आप इस तरह इंग्लिश में लिख लो, साइंस से लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन लिखना आना चाहिए आपको, मतलब तो पेपर में भी लिखना है। ये चीज़ वैसे की वैसे ही रहती है, जो आपने खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है वो आपने लिख लेना है। ये मैंने ऐड किया है और इसी को मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया है। क्यों करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट, इसका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और ये -7x² वाई स्क्वायर होगा, इसको आपने वैसे ही लिख लेना है। नाउ ट्राई टू सॉल्व। पहले 3 डिजिट्स जो होते हैं, 3 नंबर्स जो होते हैं, यहाँ से हो जाता है एक फॉर्मूला कंप्लीट, विच इज़ a + b का होल स्क्वायर -2x² वाई स्क्वायर -7x² वाई स्क्वायर। 7 और 2 कितना होता है 9। अगर सोचा जाए जो 9 है हमारे पास, क्या वो स्क्वायर होता है किसी नंबर का? थोड़ा सोचने में पता चला कि हाँ होता है। किस नंबर का होता है? 3 का होता है। तो लिख सकते हैं हम इसको 3xy होल का स्क्वायर। यहाँ से देखो a² - b², तो फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b। तो यहाँ पे जो a होगा ये पूरे का पूरा अंदर वाला जो होगा स्क्वायर के नीचे वाला, इस स्क्वायर के नीचे जो x है इसको कंसीडर नहीं करना, होल स्क्वायर के नीचे वाला कंसीडर करना होता है। साथ ही x² + y² - 3xy। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, फैक्टराइजेशन वाला, किस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है उससे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ आने वाली है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।